हेलो एवरीवन। तो चलिए आज एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास जावा में हार्श नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो हम कैसे कोड लिखेंगे कि जब कोई यूज़र हमें एक नंबर देगा तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि क्या वो नंबर हार्श नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हार्श नंबर होता क्या है। ठीक है, हमने ऑलरेडी जावा में काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं नंबर बेस्ड। ठीक है, तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ और क्वेश्चंस हैं नंबर बेस्ड जो हम एक एक करके करते रहेंगे। ठीक है, तो अब हार्श नंबर क्या होता है। ठीक है, अ हार्श नंबर इज़ द नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, तो अब ये वो नंबर होता है जो जो इसमें डिजिट्स होते हैं उनका जो सम होता है उससे डिविजिबल होता है। ठीक है, अब मैं समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 18। ठीक है, अब 18 के जो डिजिट्स हैं उनका सम क्या होगा। ठीक है, 1 + 8। ठीक है, दैट इज़ 9, है ना, दैट इज़ 9। अब अगर हम 18 को 9 से डिवाइड करें तो क्या ये डिविजिबल है। 18 मॉडुलस 9 जो होगा हमारे पास क्या होगा, 0 आएगा, है ना। जब हम 9 को 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर 2 आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा, है ना। तो इसका मतलब 18 क्या है, एक हार्श नंबर है, क्योंकि इसके जो डिजिट्स का सम है वो हमारे पास क्या है, नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हार्श नंबर बोलते हैं। तो चलो इसको कोड के साथ देखते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिजिट्स का सम निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी पिछली वीडियोस में कर रखा है। तो बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, बट ये है कि हम ये वाले क्वेश्चंस इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको हर एक टर्म का पता हो, ताकि अगर आपसे आगे चलकर पूछा जाए तो आप कहीं भी स्टक ना हो, आपको हर चीज़ पता हो। हार्श नंबर क्या होता है, स्पाई नंबर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। ठीक है, जस्ट हम इसीलिए कर रहे हैं, बट बाकी जो लॉजिक है वो ऑलमोस्ट सबका सेम सेम ही होता है। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी 12 क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होना चाहिए। तो अब सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये नंबर का ऑलरेडी मैंने यूज़र से ले रखा है इनपुट। ठीक है, अब जब तक ये नंबर हमारे पास क्या हो जाता है, 0 नहीं हो जाता है ना, तब तक हम क्या करेंगे, इस नंबर को डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, डिजिट निकालना है। ठीक है जी, अब डिजिट कैसे निकालते हैं, नंबर का हमारे पास क्या होगा, मॉड होगा 10 के साथ। ठीक है, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब इंट डिजिट इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर मॉड 10। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें लास्ट डिजिट जो है वो मिल जाएगा, है ना, हमारे नंबर का। और फिर हम क्या करते रहेंगे, यहाँ पे एक ले लेते हैं हम सम। ठीक है, सम का वेरिएबल ले लेते हैं इंट सम, और जिसको हम दे देते हैं स्टार्टिंग में 0। ठीक है, अब हर बारी जब हमें डिजिट में एक एक करके हम डिजिट निकालते रहेंगे इस स्टेप में, और हमारे सम में क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, है ना। सम इक्वल्स टू सम प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, डिजिट आ जाएगा। ठीक है, और हर बारी नंबर हमारा जो है वो 10 से डिवाइड होता रहेगा, यानी कि हर बारी हमारे पास क्या है, वो जो नंबर है हमारा कम होता जाएगा। ठीक है, एक एक डिजिट के साथ। तो यहाँ पे नंबर इक्वल्स टू हमारे पास नंबर बाय 10 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि हम नंबर को तो हर बारी डिवाइड कर रहे हैं ना 10 के साथ, अब तो कंपेयर करने के लिए हम यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं नंबर के लिए। हम ले लेते हैं यहाँ पे एंटर्ड नंबर। ठीक है, अब एंटर्ड नंबर हमारा क्या है, नंबर के ही इक्वल है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हमें नंबर के जो डिजिट्स हैं उन सब का सम मिल चुका है। ठीक है, अब हम इसे एंटर्ड नंबर के साथ कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, हम इन दोनों को डिवाइड करके देखेंगे, और अगर हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है तो हमारा जो नंबर होगा वो क्या होगा, हार्श नंबर होगा, है ना। तो इफ़ एंटर्ड नंबर इज़ डिविजिबल बाय नंबर, सॉरी, डिविजिबल बाय सम, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, है ना। तो अगर ये पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं आपस में तो हमारे पास क्या होगा, ये नंबर क्या होगा, हार्श नंबर होगा, है ना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर इज़ हार्श नंबर। ठीक है, और एल्स हमारे पास क्या आ जाएगा,
नंबर इज़ नॉट अ हार्श नंबर। ठीक है, तो इसको अब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये कुछ पुरानी स्टेटमेंट्स को हम कर देते हैं डिलीट। अब हम रन करके देखते हैं इसको। ठीक है, अब मैंने एंटर किया एक नंबर जो है हमारे पास 18 है ना, तो ये हमारे पास हार्श नंबर है, तो नंबर इज़ अ हार्श नंबर। ठीक है, फिर से कोई और डाल के देखते हैं। 24 भी हार्श नंबर है, तो यस नंबर इज़ अ हार्श नंबर। ठीक है, फिर से रन करते हैं। अब देखते हैं 19। अब 19 हार्श नंबर नहीं है, क्योंकि 19 का सम होगा 1 + 9 10, और 10 19 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारे पास आ चुका है नंबर इज़ नॉट अ हार्श नंबर। ठीक है, तो इतना सा हमारा ये कोड था। आई होप आपको समझ आया होगा।